कहाँ रह गया यार ये कृष्णा? क्या ऑफिसर लाइक क्वालिटीज है ये? पता नहीं यार अभी कहाँ रह गया। अरे यार सॉरी, थोड़ा लेट हो गया, बस 2 मिनट आ रहे हैं। हेलो, हाय एवरीवन। सो आई कृष्णा दिस साइड। तो अब तुम सोच रहे हो कि मैं यूनिफॉर्म में बैठा क्या कर रहा हूँ। तो बेसिकली मेरा काम इंजन टॉक्स चलाने का है। वो एक अलग ही दुनिया है जिसकी शुरुआत मैंने की है। अब पता नहीं उस दुनिया में तुम्हें मज़ा आ रहा है या नहीं, पर एक चीज़, लाइक तुमने मेरा डीएम कमेंट सेक्शन बस डेक साइड से डीएनएस बीएससी डीएनएस बीएससी और कुछ मेरा दिल रखने के लिए एमई के बारे में पूछ देते हैं, पर लेट इट बी, नो कमेंट्स ऑन दैट। सो तुम्हारे सारे डाउट क्लियर करने के लिए आई हैव अ परफेक्ट गाय फॉर यू। और उसने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, इनफैक्ट 7 कंपनी के इंटरव्यू प्लस एग्जाम्स क्लियर कर रखे हैं, लाइक डस्ट एंड डन। सो हेयर आई इंट्रोड्यूस दक्ष। हाय दक्ष। हाय कृष्णा, कैसा है भाई? बढ़िया यार। तो कैसा लग रहा है मेरे पहले पॉडकास्ट में आके? पॉडकास्ट में आके तो बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन तेरा इंट्रोडक्शन लग के ऐसा नहीं लग रहा है कि तूने मेरे बारे में इंट्रोड्यूस किया है। नहीं यार, लेकिन तेरे ठीक बारे है में यार, ही किया है। जो तू काम कर रहा है वो बहुत ही बेहतरीन काम है। स्पेशली डेक साइड में तो ये बहुत चीज़ें हैं कि शॉर्ट्स बना रहे हैं लोग, इन्फॉर्मेशन डेक साइड के लिए कंपेयर टू इंजन साइड अवेयरनेस ज़्यादा है। लेकिन इंजन साइड में जो एक खाली स्पेस थी उसे तू एकदम परफेक्टली भर रहा है। और तेरा कंटेंट तो उसको कहने की ज़रूरत नहीं है, एकदम परफेक्ट, बहुत धांसू एकदम जो बोलेंगे वो है। लेकिन उससे ज़्यादा मेरे को ये भरोसा है कि तेरा चैनल ग्रो करेगा बिकॉज ऑफ योर मोटिवेशन। जो तेरी मेहनत और मोटिवेशन रिगार्डिंग आफ्टर ऑल दैट प्री सी तू कर रहा है यहाँ पे, उसके बावजूद जो तू टाइम निकाल के, मैं देखता होता है कि जिस मोटिवेशन से इस चैनल के लिए काम करते हुए, सल्यूट, रियली सल्यूट। थैंक यू सो तो मच। मेरे को उस मोटिवेशन के कारण ये पता है कि आज मैं जिस नंबर पे ये पॉडकास्ट इस चैनल पे आया हूँ, 1 साल बाद ये नंबर अलग होगा एकदम। जीरोस आराम से, 4 जीरोस, इस 5 जीरोस आराम से इसके आगे लगने वाले। थैंक ये यू so much कॉन्फिडेंस यार। मुझे है। थैंक यू यार। ऐसे मुझे काफ़ी कॉम्प्लीमेंट आ चुके हैं यहाँ जो लोग हैं कि चिंता मत कर, बैकलॉग तेरा बहुत जल्दी लगने वाला है। उससे हटके तूने कुछ कहा है तो थैंक यू। देखो, ऐसा तो नहीं मैं दिल रखने के लिए कह रहा। अगर इंजीनियरिंग कर रहे हो और अगर एक बैकलॉग नहीं है तो आपने इंजीनियरिंग नहीं की है। अरे दिल की बात कह दी भाई। अब एकदम। जितने लोग ये देख रहे हो, लाइक एक बैकलॉग तो आना ही चाहिए यार। ठीक है, बढ़िया, तो चलो शुरू करते हैं फिर। एकदम बिल्कुल। ठीक है, लोग ये बकवास सुनने से ज़्यादा इंटरेस्टेड कुछ जानने में, तो मैं शुरू करूँगा। सो आई हैव ऑल द क्वेश्चंस ऑफ योर्स दैट यू हैव डीएम मी, और मैंने जो क्योरी करके डाल के रखा था उसने तुम्हें भेजा था, तो ये आई हैव अ क्वेश्चन। तो शुरुआत कुछ ऐसे हुआ कि पहले दक्ष ये बताओ कि ये मर्चेंट नेवी है क्या? देखो, नेवी का मतलब होता है एनीथिंग रिलेटेड टू शिप्स, Okay. पानी, समुंदर। और मर्चेंट का तो मतलब सबको पता ही होता है, व्यापार। ओके। तो मर्चेंट नेवी क्या है कि जो पानी के थ्रू जितना भी व्यापार होता है बेसिकली वो है। अब कहीं भी आप देख लो, लॉजिस्टिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर होता है। कोई भी आप समझ लो कि एक वॉर लाइक कंडीशन भी है, मिलिट्री में देख लो, तो भी आपका वहाँ पे लॉजिस्टिक्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोगों का कभी पेट बंद नहीं होगा, लोगों की कभी ज़रूरतें ख़त्म नहीं होंगी, तो उनको सामान चाहिए। और आप कितनी भी कोशिश कर लो, 100% सेल्फ रिलायंट नहीं हो सकते। करेक्ट। आपके पास कुछ चीज़ें ज़्यादा है और किसी और के पास कुछ चीज़ें ज़्यादा है, तो आप जो आपके पास ज़्यादा है वो किसी और को दोगे जिसकी ज़रूरत है, और जिन चीज़ों की कमी आपके पास है आप वो किसी और से लोगे। करेक्ट। तो इसके लिए आपको चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह भेजनी है। अब चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह भेजने का जो साधन हो गया वो हो गया रोड, हो गया रेलवे, हो गया वो भी एक तरह से रोड के थ्रू है, हवाई जहाज़ से हो गया, और तीसरा सबसे जो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है चीपेस्ट कह सकते हैं वो समुद्र के थ्रू होता है। अब चीपेस्ट क्यों है? क्योंकि आप देखोगे, एक बेसिक सा, अभी इंजन टॉक्स है तो इंजन रिलेटेड जनता है तो मैं उसको बता दूं कि फ्रिक्शन एक बहुत बड़ा
मामला होता है जिसका हमें ख्याल रखना होता है जब भी हम कोई भी सामान ये कर रहे हैं। तो रोड पे जो फ्रिक्शन है उससे कहीं ज़्यादा कम फ्रिक्शन जो होता है वो पानी पे होता है। करेक्ट। तो फ्यूल का जो खर्चा है वो बहुत कम आता है। अभी हवाई जहाज़ पे भी फ्रिक्शन बहुत कम होता है, लेकिन हम इतना ज़्यादा कार्गो क्यों नहीं ले जा सकते? क्योंकि इतना बड़ा हवाई जहाज़ को ऊपर उठाना और उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, उसमें बहुत फ्यूल खर्चा होगा, प्लस प्योरीफाइड फ्यूल उसमें जो लगता है। हाँ, क्योंकि आपको ग्रेविटी, आपको सिर्फ उस सामान के वजन को एक जगह से दूसरे नहीं करना है, हवाई जहाज को ग्रेविटी के खिलाफ उड़ना भी है। करेक्ट। पर शिप्स को वो नहीं करना, पानी में है वो, उसको बस पानी के थ्रू जाना है। ओके। कितनी भी बड़ी हो सकती है। करेक्ट। इसलिए 90% लगभग जो कार्गो है इस दुनिया का वो शिप्स के थ्रू डिलीवर होता है। और उनको पहुंचाने के लिए ये है, ठीक है, बिल्कुल। ये डेक वाले यही ले जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सामान तब ना जाएगा जब शिप चलेगी। और शिप चलाता चलाने का कौन है? चलाते हम हैं लेकिन चला पाते कैसे हैं? इंजन के से। थ्रू। बिना इंजन के कोई गाड़ी क्या चलेगी? कितना भी अच्छा ड्राइवर हो, अगर इंजन खराब है तो क्या परफॉर्मेंस देगा? ओह एंड हियर आई विन। ओके, तो दूसरे सवाल पे आता हूँ। इनफैक्ट आई गेस इन्होंने बहुत अच्छा समझाया, ऐसा मैं कभी नहीं समझा पाता। लाइक बिलीव मी, मैं नहीं समझा पाता। तो एक चीज़ और, काफ़ी लोग हैं लाइक जो जानना चाहते हैं, मेरी वीडियो देखी है उन्होंने, और बस उन्हें पता है कि मर्चेंट नेवी कुछ होता है, और जैसा कि आपने भी एक्सप्लेन कर दिया कि होता क्या है। अब ये बताओ कि ज्वाइन कैसे करें और कौन कौन से तरीके हैं ज्वाइन करने के, ये क्लियर करो। देखो, मर्चेंट नेवी में बेसिकली अभी आप जहाज पे जिंदगी जी रहे हो तो एक 3 डिपार्टमेंट होते हैं, मेन डिपार्टमेंट। एक हो गया आपका केटरिंग डिपार्टमेंट, दूसरा हो गया आपका इंजन डिपार्टमेंट, और तीसरा डेक डिपार्टमेंट। तो अभी केटरिंग डिपार्टमेंट में तो नहीं जाना चाहूँगा मैं। बेसिकली लोग जो इंटरेस्टेड होते हैं वो डेक या इंजन डिपार्टमेंट में होते हैं। तो जो भी इंजन डिपार्टमेंट है, अभी शिप का जो भी जितना भी मूवमेंट हो गया, मशीनरी रिलेटेड चीज़ें हो गई, वो देखते हैं इंजन साइड वाले लोग। और जो शिप की जितनी भी मैन्यूवरिंग होती है वो देखते हैं डेक डिपार्टमेंट वाले लोग। अभी आपको इंजन साइड ज्वाइन करना है, आपको मन है मरीन इंजीनियर बनने का, तो आपके पास 2 चॉइसेस हैं। या तो आप 12th के बाद डायरेक्टली एक नॉटिकल कॉलेज ज्वाइन कर लो, जैसे कृष्णा ने ज्वाइन किया है, और बीटेक मरीन इंजीनियरिंग का कोर्स करो, जिसके लिए आपको कोई भी नॉटिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है। 4 साल की आपकी डिग्री होगी। 4 साल के ड्यूरेशन में अभी इस साल तो मैं देख रहा हूँ कि फर्स्ट ईयर से प्लेसमेंट्स चालू हो गई है। हाँ। लेकिन जनरली 2nd 3rd ईयर में आपको एक प्लेसमेंट मिल जाती है कॉलेज में थ्रू, कॉलेज में कंपनीज आती है। तो इसके लिए मरीन इंजीनियरिंग अगर आप चूज कर रहे हो तो आप कौन सा कॉलेज चूज कर रहे हो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। उस पर डिपेंड करता है कि आपका ट्रेनिंग किस तरह से जाएगा। तो ये एक वो हो गया। अभी दूसरा तरीका हो गया कि अगर आपको समझ लो आपने इंजीनियरिंग कोई कर लिया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपने कर ली है, तो आपके पास एक वे होता है GME, ग्रेजुएट मरीन इंजीनियरिंग का एक कोर्स होता है, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। वो आप कोर्स ज्वाइन करोगे, उसमें भी कॉलेज में कंपनीज आती है, प्लेसमेंट होती है। तो वो कोर्स करके उसमें बेसिकली मैं यहाँ पे ऐड करूँगा, वो लाइक तुम्हें पहले मैकेनिकल करना पड़ेगा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 4 साल का जो तुम करके आओगे किसी कॉलेज से। उसके बाद वो 6 महीने या 1 साल का होता है, ठीक है। और उसके लिए कॉलेजेस है, मुझे एक ही कॉलेज पता है, एंग्लो। वो मुझे पता है कि एंग्लो ईस्टर्न में GME होता है, हमारे कॉलेज में नहीं होता है। तो इंजन साइड के लिए बस यही है, या तो डायरेक्ट मरीन इंजीनियरिंग करो या GME करो, ग्रेजुएट इन मरीन इंजीनियरिंग। तो भाई जो हो ध्यान से सुन लो, जो GME के बारे में पूछ रहे थे, GME का फुल फॉर्म होता है ग्रेजुएट इन मरीन इंजीनियरिंग। तुमने मैकेनिकल पहले से कर रखी है, और अब इस कॉलेज में तो नहीं, किसी और कॉलेज में जाके तुम अपनी 8 महीने या 1 साल की जो भी उनका ड्यूरेशन है वो करके शिप पे चढ़ोगे। तो तुम और मैं बराबर है, करेक्ट। चलो, तो फिर अब डेक पे आते हैं। हाँ। जो मोस्ट रिक्वायर्ड है, लाइक सबसे ज़्यादा डिमांड है, और यहाँ मुझे बहुत गाली सुनने को भी मिलती है। ठीक है, तो चलो डेक डिपार्टमेंट में आते हैं। तो डेक डिपार्टमेंट अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप नॉटिकल ऑफिसर बनना चाहते हो, इसके अभी 2 चल रहे हैं मेन। या तो आप DNS कर सकते हो, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, जो मैं कर रहा हूँ, जिसमें 1 साल की प्री-सी रहती है, और 6 सेमेस्टर जो होते हैं वो तो होते ही हैं। तो 2 सेमेस्टर हम यहाँ पे करेंगे, बाकी के 4 सेमेस्टर हम लोग डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के थ्रू करेंगे, जो कि जहाज़ पे करेंगे। हमें DLP शीट्स भरनी पड़ेगी। एट दी एंड हम भी वही डिग्री के साथ
क्वालिफाइड रहेंगे जो बीएससी वाले हैं। पर हमारे केस में कैसा होता है कि हमें पहले से ही प्लेसमेंट लेना पड़ता है। तो हम पहले कंपनी को अप्रोच करते हैं कि जो कंपनीज का फॉर्म है वो हम फिल करते हैं। अगर हम कंपनी के थ्रू प्लेस्ड हो जाते हैं तो उस कंपनी का एक टाइप होता है किसी ना किसी कॉलेज के साथ। जैसे मैं सिनर्जी में प्लेस्ड हूँ, तो सिनर्जी का टाइप था कुछ 2-3 कॉलेजेस के साथ। तोलानी हो गया, IMU हो गया, और अपना ये HIMT हो गया। तो मुझे तोलानी दिया, तो मुझे सिनर्जी ने तोलानी भेजा है। ओके। अब एक चीज और दक्ष, बीच में इंटरप्ट करूंगा। काफी का डाउट है यार कि DNS है, उसमें डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस है, तो डिप्लोमा डिग्री यार कुछ घर वाले सुन के पहले ही घबरा जाते कि बेटा डिप्लोमा करेगा बाद में क्या करेगा, आगे कुछ फ्यूचर है या नहीं। तो ये डिप्लोमा शब्द से काफी लोग डरते हैं। इनफैक्ट काफी लोग कंफ्यूजन में है कि BSc कर लेते हैं यार डिग्री मिलेगी, डिप्लोमा कोई डिग्री थोड़ी है। ये क्लियर कर दो यार, क्या है? देखो, ये बहुत एकदम जो होता है ना प्रेसिंग सवाल, एकदम पॉइंट टू द पॉइंट वाला सवाल किया है। तो ये डाउट्स मैं सबके लिए क्लियर करना चाहता हूँ। जो भी अगर कोई बच्चा है जिसके पेरेंट्स ये बोल रहे हैं, जैसे बोल रहे हैं कि अरे डिप्लोमा है, कोई डिग्री कर ले बेटा, तो उनके लिए स्पेशली अगर उनको है तो उनको ये वीडियो का ये पार्ट बता दो कि डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस खाली एक नाम है। जो बाहर का डिप्लोमा है और इसके डिप्लोमा में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ओके। यहाँ पे जो होता है एक्चुअली, हम लोग पहले प्लेसमेंट लेके आते हैं, यहाँ पे 1 साल की प्रीसी करते हैं। उसके बाद सेम टू सेम BSc जैसा डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम हम लोग जहाज़ पे करते हैं, जो कि हमारे 18 महीने के कैडेटशिप में होता है। उसके बाद हम लोग को वही एग्ज़ाम जो BSc वाले देते हैं वो एग्ज़ाम देना पड़ता है। और अगर हम वो एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं तो हमें और उन्हें सेम डिग्री मिलती है। आपकी डिग्री को देख के कोई ये बता नहीं पाएगा कि आपने DNS किया है या BSc किया है। हम दोनों के पास BSc इन नॉटिकल साइंस की डिग्री होगी। फ़र्क नाम का क्यों किया? फ़र्क नाम का इसलिए किया है क्योंकि जो BSc वाले रहते हैं वो पहले यहाँ पे 6 सेमेस्टर कॉलेज में करते हैं। वो विदाउट प्लेसमेंट इस कॉलेज में आते हैं। विद इन उनका 2nd ईयर या 3rd ईयर मेनली प्लेसमेंट्स हो जाते हैं। उनका प्लेसमेंट होता है कॉलेज में आके। तो अगेन, जैसा ME में आपको बहुत इंपॉर्टेंट है सही कॉलेज चूज़ करना, वैसे ही BSc में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सही कॉलेज चूज़ करना। जो कॉलेज आप चूज़ करोगे उसके बेसिस पे आपको प्लेसमेंट मिलेगी। करेक्ट। तो उसके बेसिस पे आपने प्लेसमेंट गेन कर ली तो आप इस कॉलेज में जाओगे, इस कॉलेज से जाओगे, उससे पहले आपके हाथ में डिग्री होगी। लेकिन DNS में वैसा नहीं होता है। मैं चले जाऊंगा इस कॉलेज से 2 महीने में, मेरे हाथ में BSc की डिग्री नहीं आएगी। मेरे हाथ में BSc इनके हाथ में डॉलर आए।